सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जुएकी ने जांग को पकड़ लिया था, लेकिन अपने पास्ट की बातें याद आने पर उसने जांग को जिंदा छोड़ दिया था और वहां से चली गई थी। जांग को एक जायंट ट्री मिल गया था जो बादलों से भी ऊपर था और जांग उस ट्री के ऊपर चला गया था। उसके टॉप पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी थी। फिर अब हम जेंग को देखते हैं, वो जियांग और ली जून को देखते हैं। वो तीनों भी उस जायंट ट्री के पास आ जाते हैं। उस ट्री को देखकर वो चारों हैरान हो जाते हैं। तभी ब्लैक वाटर स्नेक भी वहां जाता है और उनका पीछा करने लगता है। जेंग अपने साथियों के साथ उससे दूर भागने की कोशिश करता है पर वो जायंट स्नेक उन्हें खा जाता है। लेकिन जियांग अपने समसारा बिट की मदद से एक शील्ड बना लेता है और अपने साथियों के साथ मिलकर स्नेक पर अटैक करता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है और वो अपना मुंह खोल लेता है, जिसकी मदद से जियांग और उसके साथी स्नेक के मुंह से बाहर निकल जाते हैं और सब स्नेक से दूर जाने लगते हैं। लिंगर भी वहीं थी और उसने सब देख लिया था। वो ली जून पर अटैक कर देती है। उससे बचते हुए ली जून जायंट स्नेक से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। जियांग अपने साथियों के साथ स्नेक से दूर भाग जाता है और लिंगर भी वहां से आगे बढ़ जाती है। फिर हम जुएकी को देखते हैं, वो भी जायंट ट्री पर आ जाती है और वहां घूमने लगती है। जांग भी वहां जाता है और जुएकी को देखकर वो चौंक जाता है। जुएकी एक डोर के सामने खड़ी हुई थी जिस पर एशियंट टेस्ट लिखे हुए थे। जांग समझ जाता है कि इस डोर के पीछे ही वो रेयर ट्रेजर है, इसीलिए वो उस डोर की तरफ जाने लगता है पर जुएकी उसे रोक देती है। वो कहती है कि मैं इस रेयर ट्रेजर को तुम्हारे डीमन कल्ट के हाथ नहीं लगने दूंगी, वरना तुम और ज्यादा लोगों को मारोगे। जांग कहता है कि तुम सही सोच रही हो, मैं इस ट्रेजर को लेकर और ज्यादा लोगों को मारना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे काम में रुकावट मत बनो वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। इससे गुस्सा होकर जुएकी अपनी सोर्स से जांग पर अटैक कर देती है पर जांग अपनी स्त्री की मदद से उसके अटैक से बच जाता है और उसे दूर कर देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे रास्ते में मत आओ। लेकिन जुएकी उसकी बात नहीं मानती और अपनी सोर्स से उस पर अटैक कर देती है। जांग एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर उसकी शील्ड टूट जाती है, पर वो हार नहीं मानता और उससे फाइट करता रहता है। जुएकी अपनी 10 डायरेक्शन स्पीड सोर्स से जांग पर अटैक कर देती है, मगर जांग अपनी स्टिक की मदद से उसकी स्पीड सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे गुस्सा होकर जुएकी लगातार सोर्ड स्लैश से उस पर अटैक करती है। जांग अपनी सोर्ड की मदद से उसके स्लैश को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी की वजह से जियो दूर हो जाता है। जांग जुएकी के सारे अटैक फेल कर देता है, जिससे गुस्सा होकर जुएकी अपनी 9 एवर्स लाइटनिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है और उससे जांग पर अटैक करती है। लेकिन जांग उसके अटैक से बच जाता है और सेम लाइटनिंग टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जुएकी नीचे गिर जाती है और उसे काफी तकलीफ होती है। वो पूछती है कि अब तुम डीमन बन गए हो तो अभी भी किंग ताओइस्म के टेक्निक्स का यूज क्यों कर रहे हो। जांग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किंग ताओइस्म को यूज कर रहा हूँ या डेमोनिक कल्ट का, मैं दोनों कल्ट की टेक्निक से लोगों को मारता हूँ। आखिरकार तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो। जुएकी कहती है कि 10 साल पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी पर नहीं पूछ पाई और आज तुम्हें वो मौका मिला है, इसीलिए मैं तुमसे बुद्धिज्म, दाओइज्म और डीमंस इन 3 कल्ट के ट्रू मेथड्स के बारे में पूछना चाहती हूँ। ये सब बातें सुनकर जांग मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे सब पूछना चाहती हो तो मैं तुमसे फाइट करके इनके बारे में बताऊंगा। ये कहकर वो जुएकी पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। जुएकी अपनी लिंगी शॉर्ट फॉर्मेशन की मदद से जांग पर सोर्स की बारिश कर देती है। जांग एक शील्ड बनाकर उन सोर्स से बचता है और अपनी स्टिक की मदद से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। जुएकी फिर से अपनी लिंगी शॉर्ट फॉर्मेशन से उस पर अटैक करती है तो जांग अपनी अवली शील्ड बनाकर उसके अटैक से बचता है। जुएकी जायंट सोर्ड से उसकी शील्ड पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जांग की शील्ड टूट जाती है और दोनों खतरनाक फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को देखकर जियो डर जाता है और वहाँ से दूर भाग जाता है। जांग अपनी स्टिक से एक पावरफुल अटैक करके जुएकी को दूर कर देता है। इससे गुस्सा होकर जुएकी अपनी 100 रिवर्स सी शॉट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन में बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एजो होने लगती
लगती है जो कि उस एनर्जी फोर्स से उस पर अटैक कर देती है। जांग भी अपनी सोल ईटिंग शील्ड की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जुएकी का अटैक उसकी शील्ड को आइस में फ्रीज कर देता है, जिससे जुएकी को लगता है कि जांग भी शील्ड के साथ फ्रीज हो गया है। लेकिन जांग पीछे से आकर जुएकी पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। वो अपनी ब्लड शेडो से उस पर अटैक करता है। जुएकी अपनी यिन यांग फॉर्मेशन की मदद से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जांग अपने ब्लड हैंड से अटैक करके उसे दूर कर देता है। वो बहुत सारे पोर्टल को ओपन कर देता है और उसके अंदर से बहुत सारे ब्लड हैंड बाहर आकर जुएकी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जुएकी अपनी लिंग शुआंग टेक्निक की मदद से ब्लड हैंड्स को आइस में फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर जांग कहता है कि सिर्फ 10 सालों में तुमने अल्टीमेट प्योरिटी के रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सच में काफी अच्छी बात है। जुएकी सोचती है कि इसके किंग कुंग फू में बुद्धिज्म की ट्रू एनर्जी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह ताओ कल्टिवेशन पाथ पर चलने की कोशिश कर रहा है जिस पाथ पर अभी तक कोई नहीं गया। तभी जियांग और उसके साथी वहां जाते हैं। लिंगर भी छुपकर यह सब देख रही थी। वो सोचती है कि ट्रू पाथ के मेंबर्स काफी पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि गोस्टली अकेले उनका मुकाबला कर पाएगा। अगर गोस्टली को कुछ हो गया तो मैं अकेले भी उस ट्रेजर को नहीं ले पाऊंगी, इसीलिए मुझे उसकी मदद करनी होगी। जिंगयू को जांग से बात करने की कोशिश करता है, मगर जांग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो उससे बात करना चाहता था लेकिन वो मजबूर था। वो अपने मकसद से भटकना नहीं चाहता था, इसीलिए उससे बात नहीं करता। लिंगर जांग के पास आ जाती है और उसे कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ जाओगे। क्या तुम्हें वो रेयर ट्रेजर मिल गया? ये बात सुनकर जियांग और उसके साथी जुएकी से रेयर ट्रेजर के बारे में पूछते हैं। जुएकी उन्हें बताती है कि अभी तुम उसे ट्रेजर नहीं मिला है और मुझे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता है। जांग लिंगर से पूछता है कि है वहाँ सेक्टर में काफी मास्टर्स हैं, तो आखिरकार तुम अकेले यहाँ क्यों आई हो? लिंगर कहती है कि हमारे सेट के मास्टर्स किसी काम में बिजी हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे इस रेयर ट्रेजर को लेने के लिए भेज दिया है। इसके अलावा मैंने ट्रू कल्ट के तीनों लोगों को ट्रैप कर दिया है। अब वो कुछ वक्त के लिए हमें परेशान नहीं कर पाएंगे। जांग कहता है कि अभी हम एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे, वरना ट्रू कल्ट के लोग इसका फायदा उठाकर ट्रेजर ले लेंगे। इसीलिए अभी हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। ट्रू कल्ट को आने के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। लिंगर इसके लिए मान जाती है। वो अपनी चार्म पावर से जेंग को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जेंग को चक्कर आने लगते हैं। लेकिन जियांग अपनी सेक्रेट बुद्धा एनर्जी की मदद से लिंगर के चार्म को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जेंग नॉर्मल हो जाता है। वो कहता है कि यह विच बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें इससे संभल कर रहना होगा। यह कहकर जियांग जांग से बात करने के लिए जाने लगता है, पर जियांग उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुम इस तरह उससे बात नहीं कर सकते। हम नहीं जानते हैं कि वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगा, इसीलिए अभी हमें संभल कर रहना होगा। तभी ब्लैक वाटर स्नेक वहाँ जाता है, जिसकी वजह से वो जाइंट ट्री जोर जोर से हिलने लगता है और वहाँ बहुत सारा पॉइजन आ जाता है। जेंग कहता है कि हम इस जाइंट ट्री पर आ रहे थे और इस स्नेक ने हमें खा लिया था। हम इसे घायल करके इसके मुँह से बाहर निकले, लेकिन इससे दूर भागते वक्त हम सीनियर ली जून से अलग हो गए। जाइंट ट्री के नीचे उस डोर को देखकर जाइंट स्नेक रोर करने लगता है। उसे देखकर लिंगर कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जाइंट स्नेक भी उस रेयर ट्रेजर को लेने के लिए यहाँ आया है, हमें इससे बचकर रहना होगा। जियांग कहता है कि ब्लैक वाटर स्नेक एक एशियन बीस्ट है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। जियांग की बात मानकर सब हवा में उड़ने लगते हैं और लिंगर भी पॉइजन से बचने के लिए हवा में उड़ने लगती है। लेकिन जांग नीचे ही रह जाता है और वो पॉइजन से इन्फेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। अचानक आसमान में बादल साफ हो जाते हैं और उस डोर पर सनलाइट पड़ती है, जिससे वो डोर ओपन हो जाता है और उसके अंदर से गोल्डन एनर्जी रिलीज होती है। जांग उस एनर्जी की तरफ जाने लगता है, पर जुएकी अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है। जांग अपनी स्टिक की मदद से उसके अटैक को रोकता है। जाइंट स्नेक अपनी टेल से उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ट्री से जाकर टकरा जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। जुएकी को चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगती है और जाइंट स्नेक उसे खाने के लिए आता है। लेकिन जांग जुएकी को पकड़ लेता है। वो उसे पूछता है कि तुमने मुझे रोकने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? जुएकी इसका कोई जवाब नहीं दे पाती और बेहोश हो जाती है। जाइंट स्नेक उन दोनों को खाने की कोशिश करता है, लेकिन जांग जुएकी को लेकर उस गेट के अंदर चला जाता है। जियो भी गेट के अंदर चला जाता है।
है। जायंट स्नेक अंदर जाने की कोशिश करता है पर उससे पहले वो गेट बंद हो जाता है। इससे गुस्सा होकर जायंट स्नेक उस गेट पर अटैक करने लगता है। जियांग और जेंग उस पर अटैक कर देते हैं ताकि उसे गेट से दूर ले जा सके और जुएकी को बचा सके। स्नेक अपनी रोवर से जेंग और जिंगयू पर अटैक करता है। जेंग अपनी शील्ड की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है पर शील्ड टूट जाती है और दोनों पीछे हट जाते हैं। जायंट स्नेक अपने आप वहां से दूर चला जाता है। अचानक लिंगर को कुछ अजीब फील होता है और वो भी वहां से दूर चली जाती है। यूई और किंगलांग भी वहां गए थे। लिंगर को जाता देख किंगलांग कहता है कि यह यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा चालाक है, शायद उसे हमारे बारे में पता चल गया है जिस वजह से वो हमसे दूर चली गई है। लेकिन अभी हमें इन चीजों को भूलकर सेक्टर मास्टर की बताई हुई फॉर्मेशन को तैयार करना है। ये कहकर किंगलांग यूई के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।